ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ कवर अप करूंगी। सबसे पहले मेरा नेम जो है वो है सोनिया बांसल। ठीक है, मैं मानसा से बिलोंग करती हूँ और स्टडी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक एमटेक बाय प्रोफेशन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा 17 साल का जॉब का एक्सपीरियंस है। एज अ प्रोफेसर लेवल के ऊपर मैंने 17 साल जॉब की हुई है। और सिस्टम में मैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। ठीक है जी, क्लियर है जी। प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए सारे। ठीक है। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट 15 प्रिंसिपल्स। हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मेन मतलब क्या होता है प्रिंसिपल का? रूल्स। वेरी गुड। जसवीर कौर जी ने लिखा है रूल्स। रूल्स सिद्धांत। रूल्स, बिल्कुल सही जी। जैसे हम गाइडलाइंस, जैसे हम मैथ्स में करते हैं 1 2 3 4। ठीक है, वैसे ही ये काउंटिंग है 15 की। 15 जो मेन रूल्स, सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत बनाए गए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं फॉरएवर की तरफ से। उनको हमने कैसे फॉलो करना है उसके बारे में आज मैं आपको ब्रीफ नॉलेज दूंगी। सिद्धांत होते क्या है, जैसे सपोज कई पर्सन को पता होगा कि महात्मा गांधी जी जो थे वो अपने रूल्स के कारण, सिद्धांतों के कारण जाने जाते थे, ये सबको क्लियर है। ठीक है। वैसे ही हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं वो रूल्स रेगुलेशन के ऊपर जाने जाते हैं। रूल्स क्या होते हैं, बिजनेस के रेगुलेशंस क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं, उनके ऊपर हमने आज ब्रीफ डिस्कशन करनी है। ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप कॉलेज गए होंगे, स्कूल गए होंगे। ठीक है, सारे पर्सन। तो स्कूल कॉलेज में आपको कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बोला गया था। ठीक है, उन रूल्स को आपने फॉलो किया तो ही आपको आगे सिस्टम में वर्क करने का, पढ़ने का मौका मिला जी। ठीक है। अब जिस कॉलेज में मैं टीच करती थी वहां पे रूल्स रेगुलेशंस को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्टनेस थी। जैसे आप ये लगा लो, वहां पे क्या रूल्स थे, मैं अपनी बात बता रही हूँ अभी। कि जैसे हम सुबह 9 o'clock एंट्री ले लेते थे वहां। ठीक है, सॉरी, 8:30 पे एंट्री ले लेते थे। 9 o'clock तक हमें अटेंडेंस लगानी होती थी जी वहां पे। अगर वहां पे क्या होता था, 9 से ऊपर हो गया टाइम, 9:05 हो गई, तो हमारी 1/3 पे में से कट जाता था जी। ठीक है। और 5 बजे से पहले अगर कोई वहां से लीव कर गया पर्सन तो भी हमारा कुछ पार्ट पे में से कट जाता था। ये वहां के रूल्स थे। और जो भी प्रोफेसर थे वहां उनको नेस्कैफे एरिया में, मतलब के कैंटीन में जाने की परमिशन नहीं थी। ओनली स्टूडेंट्स वहां पे जा सकते थे, ये वहां के रूल्स थे। वैन्स का था हमारा सिस्टम। वैन्स लग जाती थी जी 5 o'clock, गंदी लेकिन अब तो। से पहले हम उसमें चढ़ नहीं सकते थे वैन्स में। ठीक है जी, ये सिस्टम रहता था, वहां के रूल्स को हमने फॉलो करना होता था। हमारे अब जो 15 प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, इनको कैसे फॉलो करना है हमने, कैसे हमने सीखना है, उसके बारे में मैं आज आपको क्लियर करूंगी। ओके है जी यहाँ तक? अब देखिए हमारे रूल्स किसने बनाए हैं ये सारे। ये कौन है जी, ये पर्सन कौन है, किसी को पता है? मनदीप कंबोज, लिखा भी हुआ है नीचे, है ना? मनदीप कंबोज सर हैं जिन्होंने हमारे 15 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं। ठीक है। जो जो प्रॉब्लम्स सिस्टम में इनको आई थी वो इनकी डाउन में किसी पर्सन को ना आए, इसलिए इन्होंने कुछ रूल्स बना दिए। ठीक है जी, अब सिस्टम में सफायर मैनेजर लेवल पे सर वर्क कर रहे हैं, मोहाली में इनका ऑफिस है।
इन्होंने रूल्स बनाए थे, उन रूल्स को हम सारे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, फॉलो कैसे करना है जी। अब आता है प्रिंसिपल का फर्स्ट प्रिंसिपल। 15 प्रिंसिपल्स में से फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है? नॉलेज। सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? ये जो अपना माइंड है ना, माइंड, ये फुल हमें नॉलेज से भरना है। ये हमें फुल नॉलेज से भरना है। वो कैसे भरना है? देखो जी, फर्स्ट पे आएगा 3 P, 3 P। मतलब कंपनी की प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसका प्लान क्या है। इन 3 चीजों के बारे में हमें फुली नॉलेज होनी चाहिए जी। कंपनी की प्रोफाइल के बारे में फुली पता होना चाहिए। कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है उसके बारे में हमें फुली नॉलेज होनी चाहिए। तो ही हम बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो मैंने बताया नॉलेज, नॉलेज को फुली मतलब हमने अपना माइंड को फुली नॉलेज के साथ भरना है। वो कैसे भरना है जी? हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कंपनी की प्रोफाइल क्या है। ये कौन है जी, बता सकता है कोई? वैसे तो मैंने सारा कुछ स्लाइड्स के नीचे मेंशन कर दिया ताकि मुझे भी प्रॉब्लम ना आए और देखने वाले को भी प्रॉब्लम ना आए। ये है कौन? रेक्सर। माइक कौन है जी? 1 मिनट, आई विल वेट। हाँ जी, क्लियर है जी। ठीक है। हाँ जी, प्लीज जिसका भी माइक ऑन होता है ऑफ कर दिया करो, कोई बात नहीं। रेक्स सर, रेक्स सर कौन है जी? रेक्स महोगन सर कौन है जी? जिन्होंने सबसे पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जिनका विजन क्लियर था। इनको ये पता था कि मैंने क्या करना है, आने वाली जनरेशन को रोजगार देना है। ठीक है, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया हमारे सबके लिए कि ये खुद तो मतलब इस बिजनेस में वर्क कर ही रहे थे, हम भी इस बिजनेस में वर्क करके आज डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में, रेक्सर के बारे में पता होना चाहिए कि रेक्सर कौन है। ठीक है, फिर उसके बारे में ये देखो जी, रेड लाइन में लिखा हुआ है FLP। कई पर्सन कह देते हैं कि हम FLP में वर्क करते हैं, लेकिन FLP की फुल फॉर्म जो है उनको नहीं पता होती। FLP की फुल फॉर्म क्या है जी? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो हमारा वर्ल्ड वाइड हम वर्क करते हैं। हम यहाँ पे बैठे बैठे कनाडा ऑस्ट्रेलिया तक वर्क करते हैं। उसके बाद, उसके बाद है हमारा सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था। देखो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ हमारा, हमारा सिस्टम, मेरा सिस्टम, मेरा ये, हमारा ये, है ना। तो आपने भी हमारा सिस्टम बोलना है क्योंकि आप इसमें फुली इन्वॉल्व हो, इस सिस्टम में फुली आ चुके हो अच्छे से। ठीक है, तो हमारा सिस्टम बोलना है, हमारा बिजनेस बोलना है। अगर आप कहोगे कि फॉर एवर की तरफ से है ये जी, फॉर एवर में ऐसा चलता है जो फॉर एवर में, फिर वो सामने वाला पर्सन क्या कहेगा कि ये खुद ही इन्वॉल्व नहीं है फॉर एवर में, तो ये हमें क्या सिखाएगा। राइट। तो हमारा सिस्टम स्टार्ट कब हुआ था जी? 1978 में, 1978 में। ठीक है, फॉनिक्स एरिजोना USA में फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है इनको मिली थी 13 मई 1978 को ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वर्टिकली इंटीग्रेटेड। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है कि उगाने से लेके काटने तक, मैन्युफैक्चर करने तक, मार्केट में भेजने तक सारा जिम्मा जो है कंपनी का है, किसी और का नहीं है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, सारा काम कंपनी खुद करती है। क्लियर है जी। उसके बाद ये थे रेक्स सर, रेक्स सर के बारे में। फिर आपको पता होना चाहिए ये सारा कुछ ना नॉलेज के अंदर ही आ रहा है जी, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर ही आ रहा है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये कौन है जी? कंट्री सेल्स मैनेजर, अपने इंडिया के सेल्स मैनेजर हरीश सिंगला सर। अब ये जो इन्होंने लाइंस लिख दी, ये वाली लाइंस,
इनका मतलब क्या है, इनके बारे में मैं आपको लिटिल नॉलेज दूंगी, क्योंकि अगर मैं आपको सारी नॉलेज मतलब ज्यादा ब्रीफ में समझाने लगी तो ये ट्रेनिंग हो जाएगी 3 या 4 घंटे की। ठीक है, लिटिल नॉलेज दूंगी। देखो फर्स्ट ब्लैक लाइन में क्या लिखा हुआ है, ब्लैक लाइंस है दो। डू यू नो ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट यू क्रिएट देम इन योर माइंड एंड देन फिजिकल। मतलब कोई भी चीज है दुनिया में, वो 2 बार क्रिएट होती है। 2 बार कैसे क्रिएट होती है जी? फर्स्टली हम उसे अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम, फिजिकली क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे अब लेडीज क्या सोचती हैं, भी 8 बज गए जी, अब हमारे खाना बनाने का टाइम है। ठीक है, 8:30 बज गए, अब हमारे खाने बनाने का टाइम है। पहले उसने क्या सोचा, माइंड में सोचा, फिर वो खाना बनाने गई। ट्वाइस हो गया जी, 2 बार हो गया ये काम। लड़की क्या सोचती है, भी एट 8 o'clock का टाइम हो गया, 8:30 का टाइम हो गया, अगर घर जल्दी से ना पहुंचे तो मम्मा से हमें क्या पड़ेंगे, स्लैप पड़ेंगे, चांटे पड़ेंगे। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, माइंड में पहले सोचते हैं कि अगर हम नहीं गए घर तो तो ਉੱਠ ये ਕੇ ਨਾ काम खड़ा हो ਜਾਂਦਾ जाएगा। ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ठीक है जी, ये काम हो जाएगा, तो वो हो भी जाता है। फिजिकली जब उनके स्लैब पड़ते हैं तो हो जाता है ये काम। ठीक है जी, फिर क्या है, ये ग्रीन लाइन में देखो लिखा हुआ है, फिजिकली क्रिएशन फॉलो द मेंटल, जस्ट अ बिल्डिंग फॉलो अ ब्लू प्रिंट। मीन्स जो हमारा फिजिकली वर्क है सब, वो क्या करता है, हमारे मेंटल को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे चलता है। हम जैसे अपने माइंड को बेवकूफ बना लेंगे ना, वैसे ही हमारा माइंड बेवकूफ बन जाता है जी। बात यह है कि इसको हमें बेवकूफ बनाना पड़ता है। वो कैसे, अगर आपने सोच लिया कि आज मैंने कॉलिंग करनी है, ठीक है, तो आपने माइंड को सिग्नल दे दिया कि मैंने कॉलिंग करनी ही करनी है, तो ये माइंड ने आपका सिग्नल फॉलो कर लिया और कॉलिंग, अपना फोन उठाया, कॉलिंग करना शुरू कर दिया। अगर आपने सोच लिया कि हाय हाय मेरे साथ तो एक पर्सन भी ऐड ही नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं और कॉलिंग नहीं कर सकता, आई एम टोटली फेड अप फ्रॉम दिस सिस्टम, तो आपका क्या होगा, आपने क्या किया, अपने माइंड को सिग्नल दे दिया कि मैं नहीं कर सकता, तो माइंड ने वो ही आपका फॉलो करना है प्लान। ठीक है, वो कॉलिंग नहीं करेगा। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, यूट्यूब पे रील्स को स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल करते गए करते गए करते गए, आपको बहुत अच्छी रील्स मतलब दिखनी स्टार्ट हो गई है ना, आपका इंटरेस्ट बन गया उसमें, तो आपको माइंड को सिग्नल मिल गया कि ये रील्स बहुत अच्छी है, मैं और देखूं, और देखूं, और देखूं। और कैसे आपका 1 घंटा 2 घंटे पास हो गए आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है जी, ये होता है मेंटल, माइंड को फॉलो करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये रेड लाइन में क्या लिखा हुआ है जी, इफ यू डोंट मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू विजुअलाइज हु यू आर एंड व्हाट यू वांट इन लाइफ, देन यू एम्पावर अदर पीपल एंड circumstances to shape you and your life by default. If you don't dream, you will not achieve. Means अगर आपने विजुअलाइज कर लिया, मीन्स अब आपने क्या करना है लाइफ में, ये देख लिया, सोच लिया, तो आप आगे वर्क कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये सोचा ही ना कि मैंने क्या करना है, तो कोई दूसरा पर्सन आके आपके ऊपर हावी हो जाएगा जी, वो जैसे आपको चलाना चाहे वैसे चलाएगा। मीन्स अगर आपने बिजनेस ना किया, अपने आप को डेवलप ना किया, अपने आप को आगे लेके ना आए, तो कोई और बॉस बन के आपके यहाँ पे बैठ जाएगा जी, सीट पे। समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपने ड्रीम्स को अचीव करो। ठीक है, अगर आप अपने ड्रीम्स नहीं देखोगे तो कोई और आपके ड्रीम्स को देखेगा, समझेगा और आपका बॉस बनेगा। अगर वो कहेगा आज दिन है तो दिन, रात है तो रात, वो जैसा कहेगा ਉਹ ਗੱਲ हमें ਤੇਰੇ ਕੋਲ वैसा ਥੋੜਾ उसके ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ पे ਪੀਏਗਾ। चलना पड़ेगा।
हमें उसको हम कहीं पे जॉब करते हैं ना, तो उसको, जो जॉब कर रहा होता है, जैसे अब कॉलेज में मेरा प्रिंसिपल था, हम उसको रिच करने के लिए लग जाते हैं, रिच बनाने में लग जाते हैं, उसके अंडर काम करते हैं हम, ये है ना जो अपना ये यूज नहीं करते। इसलिए इसको यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। ठीक है। घोड़े के यहाँ पे वो जो लगे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, देखो, ये ऐसे करके है ना, घोड़ा सीधा आ जाता है, सीधा आ जाता है, क्यों लगाए जाते हैं वो राइडर ने, जो उसके पीछे होता है, कि अगर उसने इधर देखा तो भी वो घास की तरफ अट्रैक्ट होगा, उधर जाएगा, अगर इधर देखा तो भी वो घास की तरफ अट्रैक्ट होकर उधर जाएगा, वो बिल्कुल वो दो कान से लगा देता है भी, घोड़े की जो डायरेक्शन है वो सीधी ही जाए, बिल्कुल। वैसे ही हमारे जॉब वाले जो पर्सन होते हैं, जो हमारे सीनियर होते हैं, वो हमारे ये दो कान लगा देते हैं, ताकि हमारी इंस्ट्रक्शंस को ही पर्सन फॉलो करे। ठीक है जी। तो हमने ये दो कान नहीं लगाने, हमने इनको छोड़ देना है, हमने अपना माइंड चारों तरफ घुमाना है कि हमने इस बिजनेस को कैसे प्ले करना है जी। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लैक कलर में ये देखो लिखा हुआ है, फोर्थ पॉइंट, व्हाट वुड यू रादर डू ड्रीम्स इफ डजंट कॉस्ट एनी मनी टू ड्रीम। क्या मतलब है जिसका, कहते सपने देखो, आपके कोई पैसे लग रहे हैं, कुछ भी खर्च नहीं हो रहा जी, अगर आप सपने देखोगे ना, आपकी ये मनी, ये नहीं लग रही इस पे सपने देखने में, देखो, उनको पूरा करने का सोचो। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, FLP हेल्प्स इन मेकिंग दोज बिग ड्रीम्स कम ट्रू बाय रिमूविंग द बोटल नेक ऑन द वे। मीन्स कि जो आपने ड्रीम्स, अच्छा देखो, FLP वाले, फॉरएवर वाले भी क्या है, थोड़े से बिजनेस माइंडेड है। देखो यहाँ पे वर्ड क्या लिख दिया, हेल्प, हेल्प लिख दिया। हेल्प क्यों लिखा, कि हम फुली आपकी हेल्प, फुली नहीं, आपको अगर आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, सपोज फॉरएवर आपने ज्वाइन कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लॉटरी लग गई, आपने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया जी, आए महीने आपको पैसे आते रहेंगे, पैसे आते रहेंगे, आपको काम काम करो चाहे ना करो, ये मतलब नहीं है। हेल्प का क्या मतलब है कि हम आपकी सहायता करेंगे, थोड़ी सी हेल्प करेंगे कि जो आपने ड्रीम्स देखे हैं उनको पूरा किया जा सके। अगर आप फर्स्ट स्टेप उठाओगे, फर्स्ट पैर उठाओगे, तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप करना आपको पड़ेगा। ठीक है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर हम मरेंगे तो स्वर्ग जो है हमारे मरने से दिखेगा, इनके मरने से नहीं दिखेगा जी। समझ में आया। नीलम मैडम को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कैमरा ऑन करके बैठे हैं और अच्छे से फुली मेरे को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अकेला मेरे को ना नीलम मैडम और दविंदर मैडम ही शो हो रहे थे, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं मेरी। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट स्लाइड है। इतना क्लियर है जी, सारे मेरे को चैट बॉक्स में बता दो भी, इतना क्लियर है, फिर ही मैं आगे चलूंगी। ये नॉलेज के अभी फर्स्ट प्रिंसिपल है जी, हम मैं कोशिश करूंगी आधे घंटे में मेरे को ये वाइंड अप कर दूं मैं, ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और मुझे ये है कि आप कुछ ना कुछ इस मीटिंग से सीख के जाओ। वेरी गुड जी, अगर क्लियर है तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस मिली हुई है। देखो ये फुली मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा। मैं जैसे अब देखो, यहाँ पे एक फ्रॉग बना हुआ है, क्रुएल्टी फ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो जानवरों के ऊपर टेस्ट नहीं किए जाते, हमारा कोई भी प्रोडक्ट जानवरों के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाता, ये ह्यूमन के ऊपर ही टेस्ट किए जाते हैं जी। ठीक है। हलाल की, हलाल सर्टिफिकेशन मिली हुई है, मतलब हमारे जो प्रोडक्ट हैं इस्लाम में भी चलते हैं, उन्होंने भी हमें सर्टिफिकेशन दी हुई है। ठीक है। तो इन चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर फिर आ जाता है नेटवर्किंग, मार्केटिंग प्लान। जब भी हमें मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछा जाता है, देखो अभी हमने कॉलिंग कर ली, कॉलिंग करके क्या हुआ,
कि कोई पर्सन हमने ज्वाइन करवा लिया, जब तक हमें ये ही नहीं पता कि जो 2000 पॉइंट है और एएस लेवल है, एएस है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है या 2सीसी है, ये तीनों चारों चीजें सेम है, तो हम आगे वर्क नहीं कर सकते। अभी मैं अपने, चलो मैडम बैठे हैं इस मीटिंग में, हाँ जी मैडम भी बैठे हैं, अब मैडम भी सुनो। मैडम के ना अंडर, मैं नेम नहीं लूंगी, मेरी टीम में ही है पर्सन, मैडम के अंडर कोई पर्सन ने ज्वाइन किया, तो उन्होंने क्या पूछा, कहते भी मैडम यहाँ पे हमें 2सीसी करना पड़ेगा। कहते नहीं जी नहीं, 2सीसी नहीं करना पड़ता आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर करना पड़ेगा। कहते वो क्या होता है, कहते वो एक वर्ल्ड वाइड बिजनेस, वर्ल्ड वाइड मतलब इंटरनेशनल लेवल होता है, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। कहते उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहते उसके लिए आपको 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। मैडम ने बता दिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा, 2000 पॉइंट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, लेकिन 2सीसी करना उनको खुद को ही नहीं पता। बताओ, सेम चीजें हैं ये चीज आपको पता होना चाहिए। 2सीसी, एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर, 2000 पॉइंट, ये सारी चीजें सेम है। ठीक है जी, आपको मार्केटिंग प्लान की फुल नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद है जी 10सीसी पे सुपरवाइजर लेवल, आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए। पहले हमारा जो सुपरवाइजर लेवल था वो 25सीसी पे होता था, अब जितने भी बेनिफिट्स हैं हमें, वो कितने में मिलते हैं, हमें 10सीसी के ऊपर मिलते हैं, हमारा सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हो जाता है। जो वो पिन है, जब वो 3100 रुपया कैशबैक है, अब वो सॉरी कैशबैक कह रही हूँ, 3100 रुपया अपने अपलाइन से हमें गिफ्ट मिलता है, या है ना, कोई ट्रॉफी मिलती है, वो मतलब हमें 10सीसी पे भी मिलेगा। ठीक है जी, ये होता है मार्केटिंग प्लान, इसके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब मार्केटिंग प्लान के अंदर अब देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है, ये हेल्थ प्लस वेलनेस, हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों में डील करता है। हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों में डील करता है जी हमारा बिजनेस। ठीक है, अगर ना, क्योंकि आज का जो टाइम है आपको भी सबको पता है, नेटवर्किंग का टाइम है। अगर नेटवर्किंग के नाम पे मैं बात करूं, तो नेटवर्किंग कहाँ पे है जी, हर एक फील्ड में नेटवर्किंग है, चाहे वो हर्बल लाइफ है, चाहे वो एमेजोन है, चाहे वो फॉरएवर है, हर एक चीज में नेटवर्किंग चलती है। लेकिन ज्यादा पे आउट, ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पे चल रही है वो कौन सी है जी, फॉरएवर, जहां पे हम डे बाय डे ग्रो कर सकते हैं, डे बाय डे अपने सिस्टम को आगे लेके जा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं अच्छी। ठीक है, इस बात की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पे आउट है वो 15 तारीख को आती है जी हमारे अकाउंट में। हमारी जो सैलरी है, अर्निंग है, वो 15 तारीख को आती है। अगर बाय चांस 15 तारीख को छुट्टी हो गई, गस्टर्ड हॉलीडे है, तो वो जो सैलरी है हमारी 14 को अपने अकाउंट में क्रेडिट होगी जी। अगर 14 को भी छुट्टी है तो 13 को, 13 को छुट्टी है तो 12 को। कभी भी आज तक फॉरएवर में ऐसा नहीं हुआ है कि जो 15 वाली सैलरी है वो 16 को डले हमारे अकाउंट में। ये सारी चीजों की नॉलेज आपको होनी चाहिए जी। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो दे कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। ठीक है जी, अब चलो, क्लियर है मैम, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है जी, अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स। हमें अपनी ट्रेनिंग्स को रेगुलर अटेंड करना है। वो कैसे अटेंड करना है जी, जो हमारी 9 o'clock वाली ट्रेनिंग है, वो मैनेजर्स अबव होती है, सबको पता है। जो सिस्टम में दो 2-2.5 लाख या इससे ज्यादा की अर्निंग 1 मंथ की ले रहे हैं, वो हमें सिखाते हैं जी सिस्टम में क्या चल रहा है। 30 मैनेजर्स,
30 डेज, 30 मैनेजर 30 दिन में सिखाते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए। ठीक है। मैं कहती हूँ कुछ भी ना सुनो उनका, कुछ भी ना सुनो। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कोई पॉइंट मत नोट करो। सारे बिल्कुल मतलब आपकी समझ के ऊपर हो जाते हैं पॉइंट। लेकिन कोई एक लाइन जो आपको अच्छी लगती हो पूरी ट्रेनिंग में से, उसको जरूर नोट करो। 30 डेज, 30 मैनेजर, 30 पॉइंट्स। समझ में आया जी? 30 मैनेजर ने आपको 30 पॉइंट्स देके जाने हैं 1 मंथ के। वो 30 पॉइंट्स अगर आपने नोट कर लिए तो आप यहां से यहां हो जाओगे जी। ठीक है जी। फिर है 11 बजे वाली ट्रेनिंग। इसको भी डेली अटेंड करना है। अब देखो मैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर वर्क कर रही हूँ। कल पूरा दिन बैठ के ये ट्रेनिंग बनाई। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है उसके बारे में सोचा। मैं कहती हूँ आप मेरी बिल्कुल मत सुनना। बिल्कुल। जो मेरी एक चीज अच्छी लगे आपको ठीक है, उसको आप नोट कर लेना नोटबुक में। भी मेरे को मैडम की ये चीज अच्छी लगी थी, वो मैंने नोट कर ली। उसको मैंने क्या करना है, आगे इम्प्लीमेंट करना है। नेगेटिव से सारे छोड़ दो। कोई एक पॉजिटिव मिले ना, उसको ग्रैब कर लो। ठीक है जी। नेक्स्ट इज, थर्ड प्रिंसिपल इज लिस्ट। हाँ जी, ये कौन बनाता है जी लिस्ट? लिस्ट कौन बनाता है? बनाते हैं सारे। अब लिस्ट को कैसे बनाना है? देखो सबसे पहले आपने अपना, सुनेहा मैम वेरी गुड, दीपिका मैम वेरी गुड। अब लिस्ट को बनाना कैसे है? सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर्स, फेसबुक के फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम के फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, नेबर, रिश्तेदार, माता पिता के फ्रेंड्स जो भी हैं, OLX। ठीक है। सबको रीच करो जी। सबके नेम नोट करो। ठीक है। नेम नोट, जैसे अब यहाँ पे मैं लगा लूं आकाश सर है, ठीक है, आकाश सर बैठे हैं मीटिंग में। अब सर ने क्या करना है, सर ने शादी करनी है, सपोज मैरिज करवानी है अपनी। तो इन्होंने क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करनी है कि मैंने किस किस पर्सन को अपनी शादी पे बुलाना है। ठीक है। मैंने इस पर्सन को भी इनविटेशन भेजना है। ये क्या करेंगे, पहले अपना मोबाइल नंबर चेक, मोबाइल में से नंबर्स चेक करेंगे। भी मैंने इस नंबर को इनविटेशन भेजना है, मैंने इस नंबर को इनविटेशन भेजना है, इसको भेजना है, ये मेरा खास दोस्त है इसको भेजना है। फिर मोबाइल लिस्ट जब कवर हो जाएगी, फिर इन्होंने व्हाट्सअप चेक चेक करना है कि सारे नंबर कवर हो गए, कोई रह तो नहीं गया। फिर इनको याद आया कि हाँ मेरा फलाना चाचे का लड़का था, ठीक है, वो रह गया, उसने मेरे को हाय का मैसेज भेजा हुआ है या कोई भी मैसेज भेजा हुआ है, ठीक है, वो रह गया, उसको मैं मतलब इनविटेशन भेजूंगा ही भेजूंगा। ये हो गए सिलेक्टेड पर्सन। बट जब हमने बिजनेस के रिगार्डिंग बताना है, तो हमने ये नहीं सोचना कि मैंने चाचे के लड़के को बुलाना है या नहीं, या मामे के लड़के को बुलाना है या नहीं। तो हमने सबको इनवाइट करना है जी, मोबाइल नंबर्स में से या व्हाट्सएप लिस्ट में से सबको इनवाइट करना है। हमें प्री जज नहीं करना है किसी को कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है। हो सकता है वो आपसे बेटर कर ले। ठीक है। हो सकता है आपके आपने जैसे ड्रीम्स देखे थे, हो सकता है उसने भी ड्रीम्स देखे हो कुछ, उसके भी ड्रीम्स हो, उसने भी फुलफिल करने हो सकता है आपसे ज्यादा मेहनत कर ले। कभी कभी हम खुद प्री जज कर लेते हैं भी, ये तो कर नहीं सकता जी, इसको हम नहीं बताते, ये मेरी फलाने चाचे की लड़की है, ये नहीं करेगी अच्छा काम। पता तभी चलता है जी जब वो आपको भी क्रॉस कर जाती है। ठीक है जी। फिर है व्हाट्सएप पे कैसे लिस्ट को, लिस्ट में से व्हाट्सएप में, सॉरी, व्हाट्सएप पे कोई भी मतलब कि किसी ने स्टेटस डाला हुआ है, आपके फ्रेंड्स में से किसी ने भी स्टेटस डाला हुआ है, उसको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे अट्रैक्ट करना है। अगर सपोज आपकी फ्रेंड है, फ्रेंड ने अपनी बेटी का स्टेटस डाला हुआ है, तो आप उसको लाइक कर दो। क्या आ जाता है, एक बटन ही तो प्रेस करना है,
लाइक कर दो। उसको लिख दो, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज योर डॉटर। ठीक है। अगर कोई लड़का है तो लिख दो, ही इज वेरी क्यूट, इज ही योर सन। ठीक है, कुछ भी लिख दो। अगला पूछेगा यस, अगला कहेगा यस, फिर पूछो भी अगले को फिर अपनी बातों में उलझाओ, है ना, कुछ भी कि क्या करते हो आजकल, कहाँ जॉब कर रहे हो, ये वो, है ना, सारा कुछ बताओ। सब आप इंटेलिजेंट हो, बता सकते हो सब कुछ, है ना। फिर अगला पूछेगा आपसे, आप क्या कर रहे हो, आप बताओ उसको कि मैं ऐसे करके एक बिजनेस कर रहा हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, वहां पे मेरे को पर्सन्स की नीड है। सपोज वहां पे अमृतसर से बिलोंग करते हैं तो उसको बोलो कि मुझे अमृतसर एरिया में कुछ स्टूडेंट्स की नीड है या कुछ हाउसवाइफ की नीड है। अगर तुम जानते हो तो उसको मतलब मेरे साथ इंटरेक्शन करवा दो, मेरा नंबर दे दो, कुछ भी, जैसे भी आप बात करते हो। ठीक है। फेसबुक पे फ्रेंड्स है, उनको ढूंढो। आपके कॉलेज के कौन से फ्रेंड्स थे, आपकी टेंथ में कौन से फ्रेंड्स थे, सबको ढूंढो, सबको हाई का मैसेज भेजो। ठीक है। अब इंस्टाग्राम रीच का क्या मतलब है जी। इंस्टाग्राम रीच पे का मतलब है अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालो। अगर कोई आपको, जैसे मैं मानसा से हूँ, मानसा का कोई पर्सन जानता है या मेरे कांटेक्ट लिस्ट में कोई मानसा का पर्सन है ऐड, तो मैं उसके भी फॉलोअर्स खोल के देखती हूँ वो कौन से हैं, उनको पर्सनली मैसेज करती हूँ। ठीक है। तो अभी मेरा मोबाइल शो हो रहा है सबको, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, वेट हो रहा है। अभी ये देखो, सबको शो हो रहा है। ये क्या लिखा हुआ है, हेलो मैम, कहाँ से हो आप, क्या वर्क करते हो। मैंने उसको लिखा हुआ है, कॉल मी ऑन दिस नंबर, आई विल टेल यू द वर्क। दिख रहा है जी। ऐसे रीच करो भी, आप मैडम मानसा से हो, क्या करते हो आप, मैं भी मानसे मानसा से हूँ, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी, कौन से एरिया से बिलोंग करते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे चैट करनी शुरू करो उससे। ये देख लेना कि वो पर्सन, कई आजकल तो फेक आईडीज भी बन जाती हैं। हम लेडीज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गर्ल्स अच्छे से देख लेना उसको। ठीक है। तो OLX पे अपने फॉर्म डालो जी, फिल करके OLX पे अपनी आईडी बन जाती है, फॉर्म डल जाता है OLX पे, जहां से हमारी रीच बढ़ जाती है। मतलब हमें क्या कहते हैं उसको, प्रमोशंस आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। ऐसे लिस्ट बनाओ जी। फिर इनविटेशन करो उनका, अगर कोई आपका नॉन सर्कल में है उसको इनवाइट करो। कैसे इनवाइट करना है, इनवाइट कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि नॉन सर्कल में कैसे इनवाइट करते हैं और अननोन सर्कल में कैसे इनवाइट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर से लेके, सॉरी, फर्स्ट वेबिनार से लेके थर्ड पार्टी तक, ठीक है, उसको पूरा प्लान समझाओ। अगर इनविटेशन करना है नॉन में तो कैसे करना है, कि मैं मतलब कैसे करके वर्क कर रही हूँ, इंटरनेशनल कंपनी है, मुझे तुम्हारे एरिया में कुछ स्टूडेंट चाहिए, कुछ हाउस वाइफ चाहिए। अगर तुम्हें कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं जिन्होंने BA कर रखी है या जिन्होंने +2 कर रखी है ना, उनको मेरा कांटेक्ट नंबर दो या डायरेक्ट मेरी कॉल पे बात करवा देना। मैं उसको अपना प्लान समझा दूंगी या समझा दूंगा। ठीक है। इसको कहते हैं इनविटेशन, फर्स्ट इनवाइट करना। फिर है जी प्लान। प्लान में क्या आ जाता है जी। हाँ जी, प्लान में क्या आ जाता है, फर्स्ट वेबिनार से लेके थर्ड पार्टी तक की वीडियोस, उसका फॉलोअप। ठीक है। हर एक चीज का प्लान उसे समझाओ। अब प्लान में क्या आ जाता है, जैसे सबसे पहले वेबिनार भेज दिया, ठीक है, वेबिनार का फॉलोअप ले लिया, सारे भेजते हो वेबिनार, फॉलोअप भी सारे लेते हो। ठीक है। फिर उसको दिखाते हो, जैसे अब सपोज मैंने सारी वीडियोस भेज दी, अब उसमें से आ गई प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियो लगा लो, प्रोडक्ट नॉलेज की वीडियो मैंने सेंड कर दी पर्सन पे।
तो जब मैं उसको फॉलो अप करूंगी ना, तो उससे पूछूंगी, हाँ जी मैडम आपको समझ में आया, प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज मिली? तो वो कहेगा हाँ जी मैडम मिली नॉलेज। कौन कौन से प्रोडक्ट्स में आपको, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट की नॉलेज मिली उसने? तो जैसे उसने बता दिया मुझे एलोवेरा जेल अच्छा लगा उसने, ठीक है, तो फिर मैं पर्सन का ना इंटरेस्ट नहीं टूटने देती। अगर एलोवेरा जेल के बारे में उसने बता दिया ना, तो एलोवेरा जेल के बारे में खुद एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। पहले उससे पूछती हूँ कि एलोवेरा जेल में आपको पता चला एलोवेरा जेल का मेन काम क्या होता है, ठीक है। पर्सन बोलता है हाँ जी मैडम मेरे को पता चला एलोवेरा जेल का काम क्या होता है, अपनी स्किन को सही करता है, अपने फेस को ये करता है वो करता है, सारी बातें अगले ने बोल देनी है, मैंने क्या करना है सिर्फ उनको रिप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इस वे में उसको सारी बातें उनकी सुननी है, सुन के उनको रिप्लाई की क्या करना है कि मैडम आपको ये पता चला कि एलोवेरा जेल हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, बॉडी में जाके क्या करता है। अगले ने बता देना है कि हाँ जी मैडम क्लीन करता है, ये करता है वो करता है। फिर मैं बताती हूँ कि हाँ जी मैडम जो अभी तक आपने बर्गर पिज्जे परोठे कुछ भी खाए हैं ना, अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कहीं ना कहीं अपने गंदगी जमा हो जाती है। उस गंदगी को रिमूव करना बॉडी में से बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उस गंदगी को जो डिटॉक्सिफाई करता है वो हमारा एलोवेरा जेल करता है, ठीक है। ये सारा कुछ उसे बताती हूँ मैं, एलोवेरा जेल के बारे में प्रोडक्ट नॉलेज देती हूँ। ये सारा प्लान के अंदर आ गया। वेबिनार सेंड करना, थर्ड पार्टी तक पहुंचना, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज देना, उसको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना, ठीक है। ये सारा कहाँ आ गया, उसमें प्लान के अंदर आ गया, ठीक है। अगर कोई पर्सन बाद में मेरे को ये कहता है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वैसे तो अभी तक कभी हुआ नहीं है ऐसे, अ, जो पर्सन होते हैं फर्स्ट कॉल में ही काट देते हैं फोन, ठीक है। कई बार तो फॉर एवर का नाम सुन के काट देते हैं, सबके साथ होता होगा, ठीक है। अगर कोई लास्ट में मुझे ये कह के चला जाता है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो मैं अब उसको कुछ नहीं कहती, ठीक है। अगले ने नहीं करना, अगले की कोई प्रॉब्लम होगी, जेन्युइन प्रॉब्लम होगी, घर वाले नहीं मानने होंगे, जब कुछ भी लगा लो वट एवर, पर मैं अपने आप में देखती हूँ कि मैंने कहाँ गलती कर दी, गलती मेरी कहाँ पे रह गई, मैंने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक उसे क्या कुछ बताया, और मैंने कहाँ पे इम्प्रूव करना था, फिर मैं ट्राई करती हूँ कि उस चीज को इम्प्रूव करूँ मैं। परमजीत जी कह रहे हैं मेरे साथ भी यही हुआ था मैडम, मैडम ये सबके साथ होता है, इसमें रिग्रेट फील करने की कोई बात नहीं है, ये हम ना बेशर्म होके हमें करनी पड़ती है सारी कॉल्स, ठीक है, या हमें इनविटेशन करना पड़ता है, सबके साथ होता है ये। आपको क्या लगता है हमारे मैनेजर्स सीनियर मैनेजर्स के साथ नहीं होता होगा? सबके साथ होता है, दे विल ऑल्सो फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स मैडम, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज डेमोस, डेमोस करके दिखाओ जी, अपना एलोवेरा जेल का डेमो बहुत मतलब फेमस है, ठीक है, ये करके दिखाओ, सबने देखा होगा। फिर है थर्ड पार्टी, जब पर्सन करता कराता, सेवंथ प्रिंसिपल इज थर्ड पार्टी, जब पर्सन लास्ट तक पहुंच गया जी, आपका थर्ड पार्टी तक पहुंच गया, फिर आपने क्या करना है, अपने सीनियर से बात करवानी है जी उसकी। अपने सीनियर से कैसे बात करवानी है, पहले अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करनी है जी। जैसे अब मेरे सीनियर है जसप्रीत सिंह सर, ठीक है, तो मैं हाइप कैसे क्रिएट करती हूँ सर की, कि हाँ जी मैडम आपका लिस्ट में नेम आ गया, हाँ तो पता नहीं शुरू आप करता हूँ हाँ। सिलेक्शन जो करेंगे वो उनका नेम तेरा है जसप्रीत सिंह, तेरा अरे ते ठीक है। बलविंदर कौर सुपरवाइजर। हाँ। बलविंदर कौर जो आपकी सिलेक्शन करेंगे वो है जसप्रीत सिंह, और सिस्टम में वो सीनियर मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से क्या थे, एडवोकेट जसप्रीत सिंह। पंजाब में जो अभी न्यू है उनको भी बता दूं, जो जसप्रीत सर है जिन्होंने अभी कार परचेज की है, ठीक है, गाड़ी परचेज की है,
तो वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से क्या थे, एडवोकेट थे। वो अपनी एडवोकेसी छोड़ के सिस्टम में आ गए। क्यों आ गए जी? अगर सिस्टम में पैसा है तो ही आए हैं, नहीं वहीं पे लाइसेंस लेके वर्क करते हैं, उनको क्या था। ठीक है। मैं इंजीनियरिंग करके, अभी पहले मैं इन्फोसिस कंपनी में वर्क करती थी, फिर मैं प्रोफेसर लेवल पे गुरकाशी यूनिवर्सिटी में वर्क करती थी, है ना। तो मैं अपनी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी फॉरएवर में क्यों आई हूँ? पैसा देख के। इसी की गेम है सारी, माया की। माया को देख के सारे आते हैं, हम भी आगे कमा भी रहे हैं अच्छा सिस्टम में से। जो मैं प्रोफेसर लेवल पे वर्क करते करते नहीं कमाया था ना मैंने, वो फॉरएवर में आके अचीव कर लिया जी। ठीक है। तो चलो ये तो बात की बात है, मैं हाइप क्रिएट की बात बता रही थी आपको। हाइप कैसे क्रिएट करते हैं? अपने सीनियर के बारे में बताओ कि हाँ सर इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, सिस्टम में उनका जो पे आउट है मंथ का, पर मंथ वो सिस्टम में से 2-2.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, मंथली इनकम है उनकी। ठीक है। सिस्टम में से अभी उन्होंने गाड़ी परचेज की है, ब्रांड न्यू कार परचेज की है, जिसकी कॉस्ट ही 26-27 लाख की है। ठीक है। उनके साथ आपकी बात होएगी जी। ऐसे हाइप क्रिएट करो, बंदा पहले ही डर जाता है। ठीक है। फिर जब सर से बात करवानी है, उसकी सर को बोलो, रिक्वेस्ट करो, सर ऐसे करके मेरा पर्सन है, मैंने उसकी बात करवानी है, प्लीज मेरे को टाइम दे दो। ठीक है। जब वो पर्सन सर के साथ बात करेगा, एबीसी जो भी आपका सीनियर है जिसके साथ भी बात करेगा, जैसे अब मेरा पर्सन कोई सर के साथ बात करता है तो वो क्या फील करेगा कि यार बढ़िया है ना। सिस्टम में से 26-27 साल का लड़का है, अभी मैं अनमैरिड है, गाड़ी भी बाय कर ली, 2-2.5 लाख महीने का भी कमा रहा है। उसको फील क्या आएगी, जब ये कर सकता है 26-27 साल का लड़का, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ जी। मेरी ज्यादा बातें वो तो नहीं लग रही आपको, डीप जा रही हूँ मैं? थोड़ा सा आप मेरे को क्लियर कर दो, कहीं मैं ही अकेली बोलती रहूं, आपको समझ ही ना आए भी मैडम बोल ही क्या जा रहे हैं। कहीं जब कहते हैं ना ऊपर से जाने लग गया सारा कुछ, वो तो नहीं है सिस्टम। आ रहा है सभी को समझ? ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो अप। अब थर्ड पार्टी करवा दी पर्सन की। एट्थ प्रिंसिपल इज फॉलो अप। अच्छा, फॉलो अप से पहले मैं थैंक यू करूंगी जसवीर कौर जी का। मैडम ने लिखा है, मैडम बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो आप, थैंक यू मैडम। अच्छा, एट्थ प्रिंसिपल इज फॉलो अप। फॉलो अप जब हमने थर्ड पार्टी करवा दी, तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं अपने ऊपर ही एक्सप्लेन करके बता देती हूँ, है ना। तो मैं दूसरों का नहीं मुझे पता, मैं क्या करती हूँ। थर्ड पार्टी चल रही है, चलते चलते हमारा देखो सबका फोन स्पीकर पे होता है, सबको पता है इस चीज का, सबका फोन स्पीकर पे होता है। थर्ड पार्टी करते करते मैं पर्सन को एक वीडियो भेज देती हूँ, चलते चलते वीडियो भेज देती हूँ, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो, इधर उधर ना भागे, अपने चाचे के लड़के से ना पूछे, अपने मामे के लड़के से ना पूछे, अपने किसी और से ना पूछे। ठीक है। अपने नेबर के पास ना जाए। मैं उसको चलते चलते एक वीडियो सेंड कर देती हूँ, ताकि उसका जो माइंड है वो वीडियो में ही इन्वॉल्व हो जाए, वीडियो ही देखने में लग जाए। जब तक ऑर्डर डालना है तब तक वो वीडियो में इन्वॉल्व रहे। ठीक है। उसके बाद जब थर्ड पार्टी खत्म हो जाती है, फिर होता है मैडम तगड़ा प्रिंसिप, तगड़ा फॉलो अप, कि हाँ जी सर को सुनकर आपको कैसा लगा। छोड़ना नहीं है बंदे को, जब थर्ड पार्टी हो जाए फॉलो अप इज मस्ट। वीडियो के लिए मैम, देखो सिमरन जी, सिमरन जलंधर अप्लाई ने शरणजीत कौर, देखो सिमरन जी जो भी वीडियो आप भेजते हो वो ही भेजो। ये देखो हर एक पर्सन अपनी अलग अलग वीडियो भेजता है, अगर हम एक सिस्टम में इन्वॉल्व है ना, तो वीडियोज सबकी अलग अलग भी होती हैं। ठीक है। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करो कि सर इसके बाद हमने कौन सी वीडियो सेंड करनी है। ठीक है। अपना माइंड में देखो कि मैं ये वीडियो भेज सकती हूँ। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, थर्ड पार्टी चलते चलते जो है कोई मोटिवेशनल वीडियो भेज देती हूँ, गुरप्रीत मैडम की जो है अपनी टेस्टिमनी, जिनको ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम थी वो भेजती हूँ, प्लस मनदीप मैडम की भेजती हूँ। ठीक है। वो भेज देती हूँ। तो हम थे फॉलो अप पे।
फॉलो अप अच्छे से, तगड़ा फॉलो अप रखना है जी। छोड़ना नहीं है बंदे को 15-20 मिनट भी। हमें भी पहले लगता था यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, एक आधा ऑर्डर डाल के अगर हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है तो हमें इतनी इन्वेस्टमेंट की मतलब क्या है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम, अगर 1000-1200 रुपया लगा भी लोगे तो इसमें कोई आपकी कंपनी को कम घाटा नहीं पड़ेगा पड़ेगा, है ना। तो ऐसे कोई अच्छे से अगले को जब उसकी थर्ड पार्टी हो जाए, पहले तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो उसको, बहुत बड़ी, मतलब के सांस लेके, मैडम बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मुझे तो लगा था सर आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन आपकी तो सिलेक्शन होगी। अब अच्छे से डायरी पेन के साथ डेली ट्रेनिंग लगानी है, डेली वर्क करना है, ठीक है। ऐसे फॉलो अप करना है जी आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। हाँ जी, बी अ गुड गुड प्रोडक्ट यूजर में क्या करना है आपने। हाँ जी, सबके खाना बनाने का टाइम हो गया जी, मैं जल्दी से कवर करूंगी। नाइन्थ प्रिंसिपल इज अ बी अ गुड प्रोडक्ट यूजर। मीन्स अगर आप सपोज आपका फॉर एग्जाम्पल आपका कोई करियाना स्टोर है, ठीक है, करियाने की शॉप है आपकी, नमक मिर्च हल्दी जो भी आपका वहां पे है। अगर आप अपनी शॉप को छोड़ के आप किसी और की शॉप से परचेज करोगे तो दूसरा पर्सन क्या कहेगा कि इनकी जो शॉप है उन पे तो घटिया माल होगा, इसलिए ये हमारी शॉप से परचेज करते हैं, यही कहेंगे जी। तो हमें क्या करना है, अगर हम किसी बिजनेस में आए हैं तो हमें प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा जी, खुद प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। सपोज अगर आप अपने फ्रेंड को, किसी फ्रेंड को आपने प्रोडक्ट यूज करवाना है, ठीक है। सपोज ये मान के चलो, ये मेरे पास ये क्या है, विटामिन की पड़ी है ना, सी प्लस के कैप्सूल्स पड़े हैं। अगर मुझे ये यूज करवाने हैं, अगर मुझे इसका कलर ही नहीं पता कलर कौन सा है, तो मैं कैसे यूज करवाऊंगी, ठीक है। ये हाफ हो गई है जी बोतल, मैं डेली प्रोडक्ट यूज करती हूँ, ठीक है। अगर आपने टूथपेस्ट यूज करवाना है अपना, एलोवेरा का, अपना फॉरएवर का, ठीक है। तो आपने अपने फ्रेंड से बात कर ली भी, हाँ हमारा पेस्ट यूज करके देख, फ्लोराइड फ्री है, इस मतलब बहुत अच्छा है ये है। जब जब आपको यही नहीं पता होगा उसका कलर क्या है तो आप यूज कैसे करवाओगे। अगर आपके दोस्त ने पूछ लिया कि चल अच्छा कलर कौन सा होता है पेस्ट का तुम्हारी, सोचोगे माइंड में कि क्लोजअप तो रेड कलर का होता है, कोलगेट व्हाइट कलर का होता है, हमारा कौन सा कलर है, आपको पता ही नहीं कौन सा कलर है, ठीक है। तो अगर आपने यूज किया होगा तो आपको कलर का भी पता होगा कि कौन सा कलर है, ठीक है। हमारा जी जो पेस्ट है वो ग्रीन कलर का होता है, अंदर से भी ग्रीन है, ये अंदर से भी ग्रीन कलर का है, ठीक है। ये फ्लोराइड फ्री आपको ये पता होना चाहिए। ग्रीन कलर का क्यों है, क्योंकि इसमें क्या डाला हुआ है, मिंट डाला हुआ है, पुदीना, एलोवेरा जेल डाली हुई है, ठीक है। फ्लोराइड फ्री है, बच्चे भी यूज कर सकते हैं, अगर अंदर भी चला जाए तो भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट, हनी के बारे में पता होना चाहिए, जो तुलसी वैन हनी है जो हमारा इंडिया का प्रोडक्ट है। जो बी हनी है हमारा, बी हनी भी पड़ा है मेरे पास, बी हनी है जो, वो स्पेन का प्रोडक्ट है। ये ऐसे आपको हर एक प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर आता है जी नेक्स्ट अपना 10th प्रिंसिपल इज मेक योर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म गोल्स। अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ जी। कैसे बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या करना है कि हम मैंने 2 महीने के अंदर अंदर या इसी मंथ के अंदर अंदर इतने सीसी डालने हैं जी, और अपना सुपरवाइजर कर देना है। 10,000 सीसी चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, सुपरवाइजर डन। लॉन्ग टर्म गोल में क्या करना है आपने कि मैंने 1 साल के अंदर अंदर ये चीज बाय करनी है, या 2 साल के अंदर अंदर मैंने अपना घर बनाना है, न्यू कार लेनी है। 3 साल में मेरी जो अर्निंग है वो 1 साल से एक 1 लाख से ज्यादा होगी, ठीक है। ऐसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने हैं, विजुलाइज करना है अपने हर एक चीज पे, ओके जी। नेक्स्ट इज
अरेंज रेगुलर मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। इसका क्या मतलब है जी? अरेंज रेगुलर मीटिंग्स एंड सेमिनार्स मतलब हमें डेली के डेली अपने मीटिंग्स को अरेंज करना है। अगर आपके पास एक पर्सन है ना, एक पर्सन को भी आपने मीटिंग ज्वाइन करवानी है, उसके साथ वीडियो कॉल पे फेस टू फेस इंटरेक्शन करनी है। वीडियो कॉल पे करो चाहे जैसे मर्जी करो, ठीक है। अगर कोई मतलब पर्सन न्यू है, सपोज यहाँ पे है मेरे पास गीतांजलि मैम है, स्नेहा मैडम है, हरप्रीत मैडम है। देखो, अगर आपकी टीम में एक पर्सन भी है, हरप्रीत मैडम अगर आपकी टीम में एक पर्सन भी है और आपको ये नहीं पता, सुनेहा को, हरप्रीत मैम को अगर ये नहीं पता कि मैंने उसके साथ इंटरेक्शन करनी कैसे है, ठीक है, तो आप क्या करो, कॉपी पे लिखो। कॉपी पे लिख के शीशे के सामने खड़े हो जाओ जाके, और अपने बोल के देखो भी मैंने कैसे बोलना है। जब पहली बार शीशे के सामने खड़े होके बोलोगे ना, हम अपने आप को ही नहीं फेस कर पाते। हमारी लेग्स जो है ना वो कंपनसेशन होने लग जाती है, कांपने लग जाती हैं, हैंड कांपने लग जाते हैं। मुझे याद है जब मेरी फर्स्ट ट्रेनिंग थी ना, मेरी भी लेग्स कांप रही थी उस टाइम। लिस्पिंग होने लग जाती है जी, वो कहते हैं ना लिस्पिंग, जैसे आवाज कांपने लग जाती है, तुतलापन सा आ जाता है, वैसे अंदर से घबराहट होनी शुरू हो जाती है जी। ये घबराहट निकलेगी कैसे? जब हम सेमिनार करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे जी। अब मैं एक वीडियो शो कर देती हूँ छोटी सी आपको इसी पे, वेट करो। आई थिंक एक देखना अभी, शायद मेरे साथ ये पर्सन बैठे हैं अभी मीटिंग में। वेट करो। हम्म, चलो मैं ना लास्ट में इस मीटिंग के बारे लास्ट में शेयर करूंगी, ठीक है। एक वीडियो शेयर करूंगी, मुझे याद दिलाना कि आपने मेरे को वीडियो शेयर करनी थी, ठीक है, सेमिनार के रिगार्डिंग। तो ठीक है, अपना फेस टू फेस इंटरेक्शन करो, अरेंज करो सेमिनार्स। अब नेक्स्ट इज वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर्स टाइम। दविंदर मैडम जी को नींद आने लग गई, जल्दी खत्म करें अब हम, है ना। बासियां मारने लग गए मैडम तो। वैल्यू योर टाइम एंड योर सीनियर्स टाइम मीन्स अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करके चलो, अपने सीनियर्स के टाइम की भी वैल्यू करो। जिसको आपने इनविटेशन किया है ना, वो फ्री है पर्सन, वो आपका दिमाग खाएगा, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने टाइम को अच्छे से एडजस्ट करो कि मैंने कितना टाइम देना है। जब तक वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं डालता ना पर्सन, उसको थोड़ी बहुत नॉलेज देते रहो, देते रहो, देते रहो। ऐसे नहीं कि पूरा मार्केटिंग प्लान, पूरा सिस्टम खोल के रख देना उसके सामने, ऐसे नहीं करना। ओनली थोड़ी बहुत लिटिल बिट नॉलेज यू कैन प्रोवाइड टू हर और हिम, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज देते रहो। अपने टाइम की वैल्यू करो जी, अपने सीनियर्स के टाइम की भी वैल्यू करो। अगर आपने बोल दिया कि सर मुझे 5 o'clock आपकी आपसे थर्ड पार्टी करवानी है, तो थर्ड पार्टी 5 o'clock करवाओ, ठीक है। अब इस पे एक नेगेटिव थॉट भी आ गया मेरे माइंड में, अभी बैठे बैठे आया। देखो, अगर तो हम सेम जेंडर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, गर्ल्स की अपलाइन गर्ल्स है और डाउनलाइन भी गर्ल है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना टाइम हमने ऐसे नहीं वेस्ट करना, 1 घंटा ऐसे नहीं वेस्ट करना भी। हाँ जी, हमने तो जी आज साग बनाया, साग तो नीचे लग गया। आज तो मैं सूट खरीदने गई थी, आज तो मैं अपने मामे के घर पे गई थी, उन्होंने मेरे को चाय नहीं पूछी, उनके तो घर पे चीनी खत्म हो गई थी, फलाना ढिमकाना। ये नहीं करना जी 1 घंटे की कॉल पे। नच्चना नहीं आਉਂਦਾ ना। Sorry। ठीक है जी, ये नहीं करना 1 घंटे की कॉल पे। अब मेरे सीनियर है, जसप्रीत सर है, वो मेल है, मैं फीमेल हूँ, तो मैं उनसे ये बातें नहीं करती, टू दी पॉइंट बिजनेस की बात करते हैं हम। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये हो गया ठीक है, ऐसे वो उसका ऑर्डर डल गया, ठीक है, उसने ये कहा था, थर्ड पार्टी में ये कहा था, बस ठीक है। सिर्फ कितनी बात होती है पता है? 10 मिनट। और लेडी टू लेडी, गर्ल टू गर्ल या बॉय टू बॉय कितनी बात होती है? 1 घंटे की। वो फलाना मेरा दोस्त था, बाइक ले गया था, उसने बाइक किसी के बीच में मारी, ठोक दी, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। काम की बात तो करनी ही नहीं है, काम की बात नहीं करनी।
बिजनेस को बिजनेस के अकॉर्डिंग चलाओ जी। ठीक है। अब सपोज नीला मैडम ने दविंदर मैडम से बात की या राजवीर मैडम से बात की, भी हाँ जी मैडम क्या हाल चाल है जी। बढ़िया मैडम आप बताओ। बढ़िया जी, मेरी तो आज सास बीमार होगी, उसके ऊपर ही लगी हुई हूँ। आज मैंने तो इनविटेशन नहीं किया। आज तो मेरे हस्बैंड दवाई लेने गए हैं। आज मैंने सब्जी बनाई थी, वो उसका ये हो गया। आज मैंने मार्केट जाना था, वहां से मैं सूट खरीद के लेके आई। 5,000 का सूट था, 7,000 रुपये लग गए मेरे, फलाना ढिमकाना ये वो 1 घंटा वेस्ट हो गया। सारे हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों, है ना। मैडम मैं थोड़ी सी ऐसे ही है ना, चलो कोई बात नहीं। इंटरेस्ट तो बना रहा है ना आपको समझने में भी, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है अपना, ठीक है। टू दी पॉइंट, अगर कोई करता भी है ना सामने से बात, तो उसको मोल्ड कर दो बात को। मोल्ड करके अपने टू दी पॉइंट पॉइंट पे आ जाओ। अगर बता रहे हैं ना कोई, बताने दो, हूं करते सुनते जाओ सुनते जाओ। 2-4 दिन सुनोगे, 4 दिन सुनोगे, 5 दिन सुनोगे, अगले को लगेगा इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। ये बिजनेस की बात करता है तो बिजनेस की करो, अगला भी आपकी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट इज लिसन टू योर डाउनलाइन, बट लिसन टू योर डाउनलाइन, अपनी डाउनलाइन की सुनो। जैसे अभी मैं आपको बता के चुकी हूँ कि अपनी डाउनलाइन की सुननी है आपने। जो कुछ भी कहे, वो सब्जी बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, ठीक है, कुछ भी कर लिया, सुनो उसकी। लिसन टू योर डाउनलाइन। उसको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉर्ट करने की कोशिश करो। अगर आपकी डाउनलाइन आपको कह रही है ना कि मैडम मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे मैडम में हो यहाँ पे चाहे सर हो, जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस हमारा वो कहाँ से आता है हमें? बैड एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। ठीक है। जो हमें एक्सपीरियंस आएगा वो हमें बुरे एक्सपीरियंस से आएगा। आज किसी का हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, किसी के ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं किया, तो हमारे माइंड में आ जाएगा कि हमने उसको ऐसे हैंडल करना था। एक्सपीरियंस तो बैड एक्सपीरियंस से आ गया, पर सक्सेस, सक्सेस कहाँ से आती है? एक्सपीरियंस से। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती है जी। ठीक है। डाउनलाइन की सुनो, उनके जितने डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने की ट्राई करो। कि अगर आप ट्राई करोगे ना क्लियर करने की, आपका जो एक्सपीरियंस है वो डे बाय डे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे लिखा है बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन का क्या मतलब होता है जी? कोई बता सकता है जी एक्टिव अपलाइन का मतलब क्या होता है? रेगुलर काम करते हैं, वेरी गुड। एक्टिव अपलाइन का मतलब होता है जी रजाई लेके सो गया जो, यही होता है। जो डेली वर्क करते हैं, राइट। देखो जी एक्टिव अपलाइन, अब जैसे सपोज मेरी है, मेरी मान लो, वैसे है नहीं, मान लो मेरी अपलाइन का नाम है मीनाक्षी। उसकी अपलाइन है, यहाँ पे कोई बैठा है, नाम ही नहीं याद आ रहा, मंजीत कौर। मीनाक्षी और मंजीत कौर, ठीक है। उसके ऊपर है जसप्रीत सिंह। अब जो मेरी अपलाइन थी वो मीनाक्षी, वो खुद तो काम करती नहीं, रजाई लेती है सो जाती है, मेरे को कहती है मैडम वर्क करो, वर्क करो, वर्क करो, इनविटेशन करो, 10 को कॉलिंग करो, 15 को कॉल करो। मैं तो कॉल पे लगी हुई हूँ, खुद रजाई लेके सोगी, तो मैं उसको फॉलो करूंगी? नहीं। उसके ऊपर कौन था? मंजीत कौर। अब मंजीत कौर ने क्या किया? सिस्टम में से लेफ्ट होगी, काम ही छोड़ दिया, भी इसमें तो कुछ बनता नहीं, मैं नहीं करती, छोड़ दिया। तो मैं किसको फॉलो करूंगी? जसप्रीत सिंह, जो उसकी भी डायरेक्ट अपलाइन थी, उसको फॉलो करूंगी। मुझे तो काम करना है ना। मैंने तो थर्ड अपलाइन को फॉलो कर लिया फिर।
जो एक्टिवली वर्क कर रहा है सिस्टम में, जो एक्टिवली कॉल्स कर रहा है, खुद कॉल्स कर रहा है, खुद इनविटेशन कर रहा है, खुद सिस्टम में एएस क्लियर कर रहा है, खुद ज्वाइनिंग्स डाल रहा है, मैं उसको फॉलो करूंगी, ना कि रजाई वाली को। ठीक है। अगर अब मेरे अंडर है, यहाँ पे बैठे हैं मैडम संगरूप कौर, हरप्रीत कौर, है ना, प्रभजोत मैडम, ये सारे मेरे अंडर है। अगर मैं इनको बोलती रहूं कि मैडम आप वर्क करो, वर्क करो, खुद मैं सोती रहूं, तो करेंगे मेरे को फॉलो? नहीं करेंगे। वेरी गुड। स्नेहा मैडम का और दविंदर मैडम का ऐसे नाम में सिर हिला है, नहीं करेंगे। वेरी गुड, इनको समझ में आया है। ठीक है जी। तो एक्टिव अपलाइन को फॉलो करना है आपने, उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ठीक है। अब 14th पॉइंट इज टेक इट सीरियसली लाइक जॉब। मतलब जैसे हम 8 घंटे जॉब पे स्पेंड करते हैं, अगर हमें जॉब मिल जाती है ना, चाहे 10,000 की है, 12,000 की है, 20,000 की है, 25 की है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सुबह 8 बजे जल्दी से रोटियां बनाई, पराठे बनाए, जल्दी से निकल गए हम घर से। ठीक है, बॉयज भी ऐसे ही करते हैं, घर के काम कार किए, है ना, सारा कुछ किया, वो निकल गए घर से 8 बजे। 8 बजे निकल के क्या करते हैं वो, शाम अपना वर्क किया, वहां पे थके हारे आए, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे आए, 8-9 घंटे की जॉब की, आके सो गए। हमने क्या करना है जी, जॉब की तरह ही हमने बिजनेस को सीरियस लेना है। अगर हम जॉब में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो बिजनेस में क्या करना है हमने, एटलीस्ट हम 4 घंटे तो दे सकते हैं ना, 8 के बजाय 4 दे दो। ये तो आपका घर, घर पे बैठे हो, देखो मैं घर पे बैठी हूँ, ये मेरा कबाड़ वाला रूम है जिसमें मैं बैठी हूँ, इसमें मैंने अच्छे से बोस चेयर लगा दी, टेबल रख लिया, पीछे वो टूटी फूटी दीवार ना है, वहां पे कर्टन लगा दिए, अच्छे से काम तो कर रही हूँ ना मैं। यहाँ पे एक बेड लगा दिया ताकि किसी को शोर ना हो, यहाँ पे खाली था सारा। ठीक है ना। ये माइंड गेम, अगर मैंने बिजनेस चलाना है अपना, तो मैंने ये सब कुछ किया। अब अच्छा, ये इसमें ना गद्दे नहीं लगे हुए बेड पे, दरिया दुरिया बिछा के ये सारा कुछ ऐसे कर दिया, लग रहा है किसी को, सबको लग रहा है कि वाओ मैडम का अच्छा से सेटअप किया हुआ है। ये सारा कुछ आपको दिखाने के लिए किया है, ताकि आप देखो थोड़ा सा भी ये ऐसा कुछ भी चलता है। ठीक है। बिजनेस जिसने करना है उसने 100 आइडियाज ढूंढ लेने हैं अपने माइंड में, पर जिसने नहीं करना उसने 100 क्या ढूंढ लेने हैं, बहाने ढूंढ लेने हैं अपने माइंड में। ठीक है। तो माइंड को क्या करना है जी, फर्स्ट वाला पॉइंट, बेवकूफ बनाना है हमने, जैसे बनाएंगे। ठीक है। लास्ट प्रिंसिप, ओके, इससे पहले आते हैं कार्डिनल रूल्स। हमारे 3 कार्डिनल्स रूल होते हैं जी, ये इसको भी लिख लो। नेवर डू एनी न्यू थिंग्स विदाउट आस्किंग योर अपलाइन, एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। इसका क्या मतलब है जी, अगर हमने कोई भी चीज करनी है, तो अपनी अपलाइन से पूछे बिना नहीं करनी जी। ठीक है। हमने अपनी अपलाइन से पूछे बिना नहीं करनी। हो सकता है आप क्या करो, सरप्राइज देने के चक्करों में हो अपने अपलाइन को, कि हाँ मैंने तो ऐसे कर देना जी, मैंने बिग ब्लास्ट कर देना आज तो, सर को सरप्राइज दे देना, मैडम को सरप्राइज दे देना है, ऐसे ना हो आपको ही सरप्राइज मिल जाए। अपलाइन कहे ये क्या कर दिया, चल ग्रुप में से लेफ्ट हो जा, हम करेंगे इससे पहले तू ही हो जा। ठीक है। ऐसा नहीं करना जी। फिर है नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन है। हाँ जी, 3 चीजें होती हैं, अपलाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन। अपलाइन की सुनो, समझो, डाउन लाइन में कॉपी पेस्ट करो, और सबसे जो खतरनाक होती है ये तीसरी क्रॉस लाइन, सबसे खतरनाक होती है ये तीसरी लाइन, क्रॉस लाइन। ये पता है क्या करती है, ना आप वर्क करेगी ना आपको करने देगी, भी मेरा तो चलिया नहीं, तू भी ना कर। ठीक है। तो क्रॉस लाइन से हमेशा बच के रहना है जी। क्रॉस लाइन में कोई भी हमने ऐसी बात नहीं करनी जो हमारे अपलाइन को बुरी लग जाए, जो हमारे अपलाइन टॉलरेट ना कर सके। ठीक है। फिर थर्ड है जी, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स ईगो मनी। कभी भी हमने अपने फैमिली मेंबर की ईगो के साथ, उसके अहम के साथ प्ले नहीं करना कि हाँ जी
कहीं हम लेडीज या जेंट्स भी होते हैं, यहाँ पे बैठे हैं काफी, ठीक है, हम लेडीज क्या करती है, लो जी सिस्टम जो सीता पैसा बहुत कमा लिया, 40,000 आने लग गए मेरे को मंथ के, आप क्या हो, कुछ नहीं, मेरे सामने कुछ नहीं हो। तो ऐसा नहीं करना जी, उसकी ईगो के साथ, ईगो को हर्ट नहीं करना, पैसे के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। भी मैं तो पता नहीं तो को बन गया, अब मैंने फॉर एवर ज्वाइन कर ली, लॉटरी लग गई मेरी, तो वो काम नहीं करने, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एथिक्स। जो हमारा सिस्टम है, द मेन पॉइंट इज एथिक्स। जो हमारा सिस्टम है वो एथिक्स के कारण जाना जाता है, फेयर है हमारा सिस्टम बिल्कुल, ठीक है। किसी से कोई झूठ नहीं बोलना कि यहाँ से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लगते ही 30,000 आने लग जाएगा, ये कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। इसकी कदर करनी है एथिक्स की, जो राइट्स है, जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, गूगल पे हमारा सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, उसको पढ़ो, और अपनी जो डाउन में वर्क कर रहा है उसको भी रीड करवाओ वो कंडीशंस, ठीक है। एथिक्स, मॉरल्स, फेयरनेस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा सिस्टम बिल्कुल फेयर है, और हम भी फेयर होके अगर वर्क करेंगे तो ही इसमें आगे ग्रो कर सकते हैं जी, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, मीन्स आपका सबका धन्यवाद मेरी ट्रेनिंग लगाने के लिए। अब ये मेरी नीचे इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वेव सोनिया 786। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है सिस्टम के रिगार्डिंग, या किसी का कोई भी ऑब्जेक्शन होता है, या किसी को कोई डाउट आ रहा है, कोई क्लियर नहीं हो रहा, तो फ्रीली मेरे को मैसेज कर दो। मैं किसी से परेशान नहीं होती, मैं आंसर जरूर करती हूँ, मैंने पहले भी काफी पर्सन्स के आंसर्स किए हैं, लेकिन फॉलो जरूर करना पड़ेगा फिर आपको इंस्टाग्राम पे मुझे, ठीक है। तो अभी मेरे को ये बताओ कि किस किस को समझ में आया ये सिस्टम। अभी जो तो पर्सन मेरे से बात करना चाहते हैं वो तो बैठे रहे, जिन्होंने जिनको ये लगा भी रोटी पानी का टाइम हो गया, हमने लीव करनी है क्लास, दे कैन गो, वो जा सकते हैं, बाकी बैठ सकते हैं जी, ठीक है। हाँ जी, सेमिनार वीडियो, सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी, वेट वेट वेट,